मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। नॉइस, तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा हूँ। घर उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम्हें इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिससे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। तुम्हें अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कब्ज बनेगा। बच्चे, ये मंत्र है बच्चे, ओम हरीम क्लीन चामुंडाय विजय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना। बच्चे, ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तो तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम ये जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय ये सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी। बच्चे, मैं इन सबको हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लॉन गार्ड में है। बच्चे, इसको लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। ये छोटा सा उपाय है बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया, मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। ये विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यही यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यही यंत्र तुम्हारा घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे, मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार
और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये ना केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दे। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, 5वां उपाय जो से कारगर है और सबसे शक्तिशाली है। बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में चंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियाँ उसी क्षण लाकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम भटक रहे हो ना, ये भी सारी समस्याएं तुम्हारी जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनों का है, पूर्ण हो जाए। तो मेरे बच्चे, शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का, उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगेंगी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा नहीं लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है बच्चे कि तुम इस उपाय को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। कुल देवी मैया का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी बुरी शून्य शक्तियाँ या कोई भी बुरी महिला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुल देवी मैया का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा। बच्चे, जा बच्चे, अब मुस्कुरा और कमेंट में जय माता दी, हाँ मैया मैं स्वीकार करता हूँ, यह लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक दे बच्चे, और जो परेशान है उसको भी ये भेज दे जा। बच्चे, मैया तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, कृपा तुम पर। संयम के साथ तो धीरज के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ना है। कुछ योजना है ब्रह्मांड में जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा। माँ काली सदा अपने बच्चों पर नजर रखती हूँ। उसकी चालें मेरे सामने एक खेल मात्र थी और उसके हर पाप, हर अन्याय का परिणाम आज उसे मेरी प्रचंड शक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है। वह अब मेरे कदमों में गिर पड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे दया की भीख मांग रहा है, लेकिन मेरी शक्ति से कोई बच नहीं सकता। जब कोई मेरे बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो उसे मेरे प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। मेरे प्रचंड रूप को देखकर उसका हृदय कांप उठा है, उसकी आत्मा तक थरथरने लगी है। अब वह पछता रहा है, अपने किए पर रो रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मेरे बच्चे, यह वही शत्रु है जो तुम्हें तोड़ना चाहता था, तुम्हारे मनोबल को गिराना चाहता था। उसने सोचा कि उसकी छलक पर से तुम हार जाओगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम माँ काली के आशीर्वाद से सशक्त। उसने सोचा कि वह अपने दुष्ट विचारों से तुम्हें हराने में सफल होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर योजना का उत्तर मेरे पास पहले से ही तैयार थे। अब वह तुम्हारे सामने अपनी कुटिलता के परिणाम देख रहा है। उसकी आंखों में भय है, उसके चेहरे पर पछतावे का भाव है। उसने जो अन्याय तुम पर किया था उसका जवाब उसे मेरी शक्तियां से मिल रहा है। कनोई मेरी शक्ति की लपटें उसे झुलसा रही हैं। बच्चों को परेशान करने का साहस किया, लेकिन अब उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। उसकी सारी चालें बेकार साबित हो रही है। तुम्हारे शत्रु का यह हाल देखो और यह जान लो कि माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर अन्याय करने वालों को उनकी करने का फल देने के लिए सदा तत्पर हूँ। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसे मेरी शक्ति का प्रकोप सहना ही पड़ेगा।
मेरे बच्चे, आज से तुम निडर हो जा। तुम्हें किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो उसे मेरी प्रचंड शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह वचन है तुम्हारी माँ कालिका की कोई भी शक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगी। अब अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाओ और यह जान लो कि तुम्हारे शत्रु का पतन निश्चित है। मेरी शक्ति का यह रूप तुम्हारे जीवन में हर बाधा को नष्ट करने के लिए है। मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे साथ है और मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट नहीं आ सकता। वह शत्रु जिसने तुम पर कष्टों का पहाड़ तोड़ दिया था, आज मेरे चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए मुझसे दया की भीख मांगी है। वह कह रहा है, माँ मुझ पर दया कर, मेरे कर्मों को माफ कर दो नोएज। लेकिन वह भूल गया है कि मेरी ममता केवल मेरे बच्चों के लिए है, मेरी करुणा केवल उनके लिए है जिनके हृदय में सच्चाई, भक्ति और पवित्रता है। जिसने मेरे बच्चों को दोहक में डाला, उनके रास्ते में कांटे बोए, उनके हृदय को चोट पहुंचाई, उसकी मुझसे दया की कोई आशा नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे मेरे अपने हैं और उनके कष्टों का कारण बनने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उसने सोचा था कि मेरी शक्ति से बच जाएगा क्नो इस, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे प्रचंड रूप की ज्वाला उसे भस्म कर देगी। उसका अहंकार, उसका घमंड, उसकी सारी कुटिलता सब मेरे चरणों में नतमस्तक हो चुकी है। उसने सोचा था कि उसकी चालू से तुम्हें कमजोर कर देगा, तुम्हें भयभीत कर देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि तुम माँ काली के आशीर्वाद से सुरक्षित। आज वह अपने पापों के बोझ से दब चुका है और उसकी आत्मा कांप रही है, उसकी आंखों में भय है और उसके हर प्रयास, हर योजना ने आज उसकी पराजय की पुष्टि कर दी है। वो शत्रु जिसने तुम्हें कमजोर समझने का साहस किया था, आज मेरी शक्ति के आगे क्षीण हो गया है। उसका घमंड जो कभी आसमान छूता था, आज मेरे चरणों में सिर झुकाए खड़ा है। उसने जिस अहंकार से सोचा था कि वह तुम्हें मिटा देगा, आज वही अहंकार उसकी पराजय का कारण बन गया है। मेरे एक वार से उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब वह मेरे प्रचंड रूप का सामना नहीं कर पा रहा है। उसकी आत्मा तक भय से थरथरा रही है। मेरी दया, मेरा आशीर्वाद केवल उनके लिए है जिनके हृदय में पवित्रता और भक्ति है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर क्षण पर अपनी दृष्टि रखी है और जिसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, उसकी आत्मा तक मेरी शक्ति का प्रकोप सहन नहीं कर सकती। मेरे इस प्रचंड रूप का स्मरण रखना, जब तुम पर कोई अन्याय करने का प्रयास करेगा, उसे मैं इसी प्रकार अपने चरणों में नतमस्तक कर दूंगी। उसकी सारी चले, उसके सारे प्रयास मेरे आगे व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम निडर हो जाओ। मेरी ममता, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ काली तुम पर आने वाले संकट को अपने प्रचंड रूप से नष्ट कर देगी। जो कोई भी तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास करेगा, वह मेरे प्रकोप का सामना करेगा। यह मेरा वचन है और मेरा वचन अटल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु जो कभी अपनी शक्ति और छल का गर्व किया करता था, आज पूरी तरह से कमजोर और असहाय हो गया है। उसके अहंकार का अंधकार अब उसकी स्वयं की दुनिया को ढक चुका है। उसने तुम्हें दोहक देने का साहस किया था, पर आज वह समझ चुका है कि माँ के बच्चों से पंगा लेना कितना भयावह हो सकता है। मेरी शक्ति ने उसे यह सिखा दिया है कि जब एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो उसके सामने किसी की भी ताकत टिक नहीं सकती। वह सोचता था कि उसके पास सारी शक्ति है और वह तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल सकेगा, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जब मेरे बच्चे पर संकट आता है, तब माँ काली की प्रचंड शक्ति उसे नष्ट करने के लिए जागृत होती है। उसकी चालबाजियां, उसकी योजनाएं सब असफल हो चुकी हैं। आज वह मेरी शक्ति के सामने थर थर कांप रहा है। उसका पूरा अस्तित्व मेरे प्रकोप के आगे ध्वस्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु का अभिमान, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उसने समझा था कि वह तुम्हें डरा सकेगा, तुम्हें झुका सकेगा, पर उसने माँ के धैर्य की परीक्षा लेने की भूल की। उसने नहीं जाना कि मेरी सहनशीलता की सीमा केवल तब तक है जब तक मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की सोची, मेरी प्रचंड शक्ति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अब वह मेरे सामने बेबस खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आत्मा डर से चीख रही है। उसकी शक्ति जो कभी उसे महसूस कराती थी, अब एक भ्रम बन चुकी है। आज उसका सामर्थ्य समाप्त हो चुका है। मैंने उसकी हर चाल को निष्फल कर दिया है, उसकी हर योजना को नष्ट कर दिया है, और यह मैंने केवल तुम्हारे लिए किया है कनोई, मेरे प्यारे बच्चे, ताकि तुम अपने जीवन में बिना किसी भाई के आगे बढ़ सके। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हें किसी भी दुश्मन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हारी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का उत्तर भी देती हूँ। अब से तुम्हारा जीवन भय मुक्त होगा
तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का दृश्य कवच है। जिसने भी तुम्हें दोहक देने का प्रयास किया है उसे मेरी प्रचंड ऊर्जा का सामना करना पड़ेगा। मेरी शक्ति और मेरी ममता तुम्हारे हर दुख और संकट को समाप्त कर देगी। मैंने तुम्हारे लिए उस शत्रु की शक्ति को समाप्त कर दिया है ताकि तुम बेखौफ रखकर अपने जीवन का आनंद ले सको। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे सपनों को तोड़ने या तुम्हारी खुशियों को छीनने का साहस करे। क्रोइस इसलिए जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा उसकी स्थिति यही होगी। कमजोर, असहाय और निरावह तुम्हारे सामने अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए विवश होगा। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।